चीन का बारूदी मंसूबा दुनिया समझ रही है। बीजिंग अपने बारूदी प्लान को मुकम्मल करने के लिए तबाही के ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जिनके दम पर वो दुनिया का शहंशाह बनना चाहता है। जिनपिंग के इसी तबाही प्लान का हिस्सा है उसका नया समुद्री शिकार, जिसे बनाकर चीनी सेना अमेरिका से जंग में सीधे मुकाबला करने का दम भर रही है। बीजिंग के इस बारूदी वेपन का नाम है जू हाईयून ड्रोन कैरियर शिप। जिसे ड्रोन मदरशिप भी कहा जाता है। इसका वीडियो जारी कर पीएलए नेवी ने अपनी घातक युद्धक तैयारी की नुमाइश की है। समंदर में इस जहाज को उतारकर इससे 5 ड्रोन्स को आसमान में उड़ाया है और ऐसा करके वो दुनिया के मोर्चे पर पैंतरेबाजी कर रहा है कि इस हथियार के दम पर वो समंदर का सिकंदर बन सकता है। मई 2022 में ग्वांगझोउ में इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन चीन के दावे के मुताबिक उसका ये ड्रोन मदरशिप अब पूरी तरह ऑपरेशन में है। इसकी खासियत पर नजर डालें तो इस ड्रोन मदरशिप पर सिर्फ मशीनें काम करेंगी, कोई भी इंसान यहाँ नहीं होगा। इसे समंदर के अंदर स्मार्ट माइंस को तैनात करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन ने अपनी पूरी सैन्य ताकत समंदर में झोंक रखी है क्योंकि उसका टारगेट ताइवान से। आपको पता था, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना ने अपने जेट्स वेट्स चढ़ाए, एक्सरसाइजेस करी, दुनिया भर की चीजें करी ताइवान पे प्रेशर डालने के लिए। ताइवान ने बोला है कि जो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है, जो ताइवानीज यूथ हैं, लड़के लड़कियां हैं, जिनके लिए बोला है कि नहीं जी आप तो 4 महीने की कंपलसरी मिलिट्री सर्विस करोगे, वो ताइवान ने बोल दिया है कि वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं 1 साल के लिए। आपको शायद पता ये बात नहीं होगी, लेकिन अगर आप आर्म्ड पर्सनल की बात करें, ताइवान इतना छोटा सा मुल्क है लेकिन उसकी आर्म्ड फोर्स बहुत बड़ी है। जिन लोगों को ट्रेनिंग, क्योंकि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर एवरीबडी, सब लोग जानते हैं वहां पे हथियार चलाना, सब लोगों ने मिलिट्री में कुछ समय तक सर्विस करी, तो ये ताइवान कर रहा है। और ताइवान के एक कमेंट आया है बड़ा इंटरेस्टिंग। ये प्रेसिडेंट साई announced new plans to bolster Taiwan's defense in the event of an attack from Beijing। और प्रेसिडेंट साई जो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा है पीस विल नॉट ड्रॉप फ्रॉम द स्काई। आसमान से अमन नहीं गिरेगा, आसमान से शांति नहीं गिरेगी। ताइवान इज ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ अथॉरिटेरियन एक्सपेंशन। जो अथॉरिटेरियन एक्सपेंशन है बीजिंग का, उसके बिल्कुल फ्रंट लाइन में है और ताइवान इसको फेस कर रहा है। तो जो और बिल्कुल सही बात करी है, कोई गलत बात नहीं करी कि जो अमन होता है, जो शांति होती है ना, वो आसमान से नहीं गिरती, आपको उसके लिए लड़ना पड़ता है। और खुद कहा था चाइनीज ने, आई थिंक माओ त्से तुंग ने कहा था, किसने कहा था कि पीस फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। जो बंदूक की नली है ना, उससे शांति निकलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में शांति हो तो आपको युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। ताइवान वही कर रहा है, बिल्कुल वही चीज ताइवान कह रहा है कि अगर आपको शांति चाहिए तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जब चाइना को यह पता लगेगा लड़ाई के लिए तैयार है, तो चाइना खुद ब खुद नहीं लड़ने की कोशिश करेगा। तो वो, और उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारे सिस्टम्स हैं, डिफेंस के सिस्टम्स हैं और हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के हैं, ये थोड़े से पुराने हैं। और मैं कोट करता हूं, प्रेसिडेंट साई सेड कॉन्स्क्रिप्ट्स विल आल्सो अंडरगो मोर इंटेंस ट्रेनिंग, बोरिंग सम एलिमेंट्स फ्रॉम द यूएस एंड अदर एडवांस मिलिट्रीज। यानी कि जो कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं, जिनको ऐसे भर्ती करा जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग और हम तगड़ी कर देंगे, जबरदस्त कर देंगे। हम अमेरिका से बोरो करेंगे और देशों से बोरो करेंगे, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज उनको करेंगे कि द आइलैंड्स करंट डिफेंस सिस्टम, यानी कि ताइवान का जो आज की तारीख में जो डिफेंस सिस्टम है वो इनएडिक्वेट है, वो काफी नहीं है चाइना के एग्रेशन से कोप करने के लिए, जिसके पास दुनिया की जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्रीज एंड मोस्ट एडवांस मिलिट्रीज है। तो हमें भी, ताइवान ये कह रहा है कि हमें भी फिर उस तरीके से मेहनत करनी है, अपनी फौज को उस तरीके से लाना है, उस लेवल पे लाना है, उतना पैसा खर्च करना है, वैसी ट्रेनिंग करनी है कि अगर चाइना हमें अटैक करता है तो हम भी चाइना को एक मुंह तोड़ जवाब दे पाए। अब आपने ये आपने नोट करा, आपने एक बात नोट करी, इंडिया भी यही बात कह रहा है। अब आप देखिए, ताइवान भी यही बात कह रहा है, इंडिया भी यही बात कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी यही बात कर रहा है, जापान भी यही बात कर रहा है। धीरे 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 जितने भी ये मुल्क हैं, फिलीपींस, वो खड़ा करा है धीरे धीरे कि क्या हो रहा है, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। सारे के डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है। और लोग ये ना ब्लेम करेंगे अरे ये तो अमेरिका चाहता ही है कि दुनिया में जंग हो। अमेरिका ने नहीं बोला चाइना को कि तुम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आके खड़े हो जाओ और हिंदुस्तानियों को आंखें दिखाओ और फिर पिट के और जलील होकर वापस जाओ। अमेरिका ने नहीं बोला, ये चाइना का खुद दिमाग चल रहा है। ये चाइना करना चाहता है कि हम लोगों को दबाएं और उनकी जमीन हड़प लें। वो ताइवान से खुश नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया से खुश नहीं है, जापान से खुश नहीं, भारत से खुश नहीं,
मैं बार बार बोल रहा हूं, चाइना एक अलग अकेला मुल्क है दुनिया में, अकेला एक देश है दुनिया में जिसके बॉर्डर 12 मुल्कों से मिलते हैं, लेकिन उसके 22-23 मुल्कों के साथ बॉर्डर के डिस्प्यूट है। यानी कि अगर चाइना का आपकी सरहद से और चाइना की सरहद से कोई डिस्प्यूट है चाइना का, अगर उसमें कोई, यानी कि चाइना नहीं मानता, तो जरूरी नहीं है कि आपका बॉर्डर चाइना से लगा हो तभी चाइना नहीं मानेगा। आप 2 देश छोड़ के तीसरा देश हो, चाइना आपकी भी नहीं मानता। चाइना कह रहे नहीं वो भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए, विस्तारवाद। तो उसके खिलाफ अब ताइवान भी खड़ा हो गया। मरता क्या ना करता, ताइवान को खड़ा होना पड़ेगा। ताइवान खड़ा हो गया, सब खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे चीन के खिलाफ।